समस्त वेलकम करुच्ची चैनल गोटे नुआ वीडियो को आम स्नातकोत्तर ओडिया जो भाई भाई मैंने पाठ पढ़ुते ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अंडर से वीडियो तैयारी करुले किसी दिन है मोर व्यक्तिगत असुविधा आम वीडियो सब तैयारी करें तथापि MOD 6 ब्लॉक 1 वीडियो तैयारी है आपण अपलोड है चेष्टा करी जे आपण बहुत शीघ्र वीडियो गुड़िक अपलोड करने तेज आसतु आरंभ करिबा वीडियोर प्रथम प्रश्न एवं तार उत्तर। प्रथम प्रश्न अच्छे शब्दार्थे सहित काव्यम ये कहार उक्ति ये हूँ भामहंकर उक्ति एवं ये काव्यालंकार से कहते लिखिं। परवर्ती प्रश्न वाक्य रसात्मकम काव्यम ये कहार उक्ति ये विश्वनाथ कविराजंकर उक्ति ये साहित्य दर्पण में कहुई। 3 नंबर प्रश्न अच्छी रमणीयार्थ प्रतिपादन शब्द काव्यम ये कहार उक्ति ये हूँ पंडितराज जगन्नाथंकर उक्ति और ये रसगंगाधर लिखा जाए। परवर्ती प्रश्न अच्छी राधानाथ राय और मधुसूदन मध्य किपरि संपर्क थिला। राधानाथ राय और मधुसूदन भितर गुरु शिष्यर संपर्कटी थिला। राधानाथ और मधुसूदन मिलित उद्यम क्यों संकलन प्रकाश पाई से दुईज मिसिकी क्यों संकलन लिखी तैयारी करते हूँ कवितावली। 7 नंबर प्रश्न अच्छी कवितावली संकलन केबे प्रकाश पाई 1876 मसीह केतोटी कविता थिले ना 14टी कविता एथिरे थिला। परवर्ती प्रश्न अच्छी मधुसूदन राव को आकाश प्रति केउं श्रेणीर कविता ये गोटे संबोधन बा ओड धर्मीय कविता इंग्रेजी ओड कहती ओडिया संबोधन गीतिका बोले कहती। एवं राधानाथ प्राय कविता गुड़िक जो आमर पाश्चात्य साहित्य प्रभाव बोली देखा जाए से प्रश्न 9 नंबर प्रश्न ओबिडी पिरामोस और थिसबी पाश्चात्य ग्रंथ उपर क्यों ओडिया कवि आश्रित हुई क्यों ओडिया कवि आश्रित हो काव्य रचना करते से राधानाथ राय। से कौन कौन राधानाथ राय रचना करते ना केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी और पार्वती एवं यही सब गुड़िकर समय धीरे धीरे जहाँ पर्यायक्रमे केदार गौरी 1885 चंद्रभागा 1886 नंदिकेश्वरी हूँ 1887 उषा 1887 पार्वती 1891 चिलिका 1892 और दरबार 1894 जजाति 1998 एवं दशरथ मृगया 1900 और भारत गीतिका हूँ 1908। तेज केदार गौरी किए केबे रचना करते राधानाथ राय 1885 मसीह। क्यों इंग्राजी कवि मधुसूदन और राधानाथ आदर्श थिले सी हेले ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एवं उत्कल दीपिका किए केबे प्रकाश करथिले गौरीशंकर राय प्रकाश करथिले 1938 मसीह एवं सॉरी गौरीशंकर राय का समय हूँ 1938 रु 1917 से उत्कल दीपिका प्रकाश पाई 1866 मसीहा अगस्ट मास 4 तारिख दिन। एवं परवर्ती प्रश्न अच्छी क्या उद्यम कटक प्रिंटिंग कंपनी प्रतिष्ठा होता गौरीशंकर राय उद्यम कटक प्रिंटिंग कंपनी प्रतिष्ठा होता। कटक कॉलेज के प्रतिष्ठा होता कटक एवं यह परवर्ती समय क्यों नाम नामित करागला 1868 मसीह कटक कॉलेज प्रतिष्ठा होता और 1875 मसीह रेभेन्सा कॉलेज बोली नामकरण करागला। तेज केबे इंद्रधनु और बिजुली पत्रिका यथाक्रमे भंज और राधानाथ को पृष्ठपोषकता देते 1892-93 मसीह कथा 1892-93 मसीह क्यों विदेशी कवि पदांक अनुसरण कर राधानाथ काव्य गुड़िक रचना करते ग्रीक कवि ओबिड इंग्रेजी कवि स्कॉट एवं टेनिसन और बायरन इंग्रेजी 3 जन कवि और ग्रीक कवि हेले ओबिड। तेबे अजणा को जणैबा अपरिचित को परिचित करैबा सुदूर को निकटतर करैबा कवि काम किए कहते रवींद्रनाथ ठाकुर कहते। वर्णनात्मक कहानी बा काव्यर लक्ष्यस्थल कौन अटे से हूँ परिवेश वस्तु बा स्थिर चित्र चरित्र संबंधी व्यापार और कथोपकथन। राधानाथ राय चिलिका महाजात्रा दरबार आदि क्यों प्रकार ग्रंथ सब हूँ वर्णनाधर्मी ग्रंथ। काव्य किपरि सुखपाठ्य हुए काव्य प्रेरणादायी हेले सुखपाठ्य हुए। काव्य रे परंपरागत श्रुति सुखकर और अर्थयुक्त शब्द व्यवहार करने उचित।
ए कथाटी किए कहिथिले भामह कहिथिले राधानाथଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳଦେବ ରଥ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଗତ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଛି ସେଇଠି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ସେଇଠି 97 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଓବିଡିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଆପୋଲୋ ଓ ଡାଫ୍ନି ପରି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନାରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଓବିଡିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଡାଫ୍ନି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଲରେଲ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ବିହାରସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି ଚିଲିକା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜା ଓ ରାଜଜେମାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚିର ରାଜଜେମା ପଦ୍ମାବତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି କିଏ ନା ଚିଲିକା ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମଧୁର ଭାବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବ ଦରବାର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା ଦରବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1894 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଏବଂ ଦରବାରର କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କାହାକୁ ରାୟବାହାଦୁରୀ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ବାରବାଟୀ କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦରବାର କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଉପାଧି ପ୍ରତି କିଏ ବିମୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଲୋକ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବଙ୍ଗଳା କବି ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତଙ୍କ ମେଘନାଦ ବଧ ଇଂରାଜୀ କବି ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କବିତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟ କିଏ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ 1896 ମସିହାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କେଉଁ କାବ୍ୟର ନାୟକ ଅଟନ୍ତି ମହାଯାତ୍ରାର ନାୟକ ଅଟନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦେବୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାହାଦେବୀ ବା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସ୍ୱାହାଦେବୀ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି ମୁସଲମାନ ବନାମ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଅମର ସିଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସେ ରାଧାନାଥ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ସେଇଠି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ରାଗ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଭୀମ ଭୋଇ କାହାର ସାଧକ ଅଟନ୍ତି ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି କେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ଦୈନିକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ବା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ହେଲେ ଅଲେଖ ଯେଉଁ ଅଲେଖ ମହିମା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନଦୀ ପ୍ରତି କବିତା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ କବିଙ୍କ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ ଟେନିସନଙ୍କ ଦି ବ୍ରୋକ୍ ବାଏ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଟେନିସନ ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତାଟେ ତାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉଷାକାଳର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ହେଉଛି ଋଷିପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ଧରାଯାଇଛି ଋଗ୍ବେଦ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଓ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ବୃକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଓ କଦମ୍ବ କୋରକ ନ୍ୟାୟ କେଉଁ ଧର୍ମୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମଶିଳା କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଏହାକୁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଠି ହେଉଛି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ବା ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଆଖ୍ୟାୟିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର
बंगला सहित बंगला सह ओडिशार तुलना करी ओडिशार प्राचीन इतिहास बंगला ठारू उत्कृष्ट ओ एहार प्राचीन कवि माने बहुत सुंदर काव्य रचना करिथिबा विषय किए प्रथमे बंगला रे प्रकाश करथिले सी हेले रंगलाल बंदोपाध्याय। रसकल्लोळर कवि किए दीनकृष्ण दास। एवं प्रश्न अछि रसकल्लोळर कवि दीनकृष्ण को ओडिशा बाहरे प्रचारित करिबारे प्रथम व्यक्ति किए? प्रथम व्यक्ति हेले रंगलाल बंदोपाध्याय। एवं परवर्ती प्रश्न अछि चंद्रभागा काव्य वर्णना अनुसार केउ उत्सव पाई श्रीमंदिर रे प्रभुंक दर्शन पाई देवदेवी रुंड होइथिले सेठी होछि पौष उत्सव। ता परवर्ती प्रश्न अछि चंद्रभागा काव्य वर्णना अनुसार श्रीमंदिर रे प्रभुंक दर्शन पाई शेष रे किए आसी आगे दर्शन कले? एथिरे किए मर्माहत हेले? रति और कंदर्प शेष रे आसी आगे दर्शन कले एवं मर्माहत हेले सूर्य देवता। परवर्ती प्रश्न चंद्रभागा काव्य वर्णना अनुसार कामदेव और सूर्यंक द्वंद्वरु किए प्रतिशोध नेबाकू अपेक्षा करी रहिले? कामदेव। परशुराम को शिष्य किए? सुमन्यु। तेबे परशुराम को शिष्य सुमन्यु केउठारे बसवास करुथिले केउठारे से रहुथिले? महोदधि एडा मोह हो जाइछि सेठी हम महोदधि तीर बेलेश्वर निकटरे। मोह नुहे पिला माने सेटा होछि महोदधि टाइपिंग मिस्टेक टिके हो जाइछि। चंद्रभागा केउठु जन्म नैथिले? तांको किए पालिथिले? से सागररु जन्म नैथिले तांको पालिथिले परशुराम को शिष्य सुमन्यु। किए प्रेम रे रोमांचित होई जुब ब्राह्मण बेशरे चंद्रभागा पाखरे पहुंचीथिले? से हेले सूर्य। चंद्रभागा प्रति और सूर्यंक प्रति बा चंद्रभागा प्रति और सूर्यंक प्रति किए दुईटी तीर मारिथिले? से हेले मदन। ओविडींक काव्य आपोलो एंड डाफनी अनुसार काहा मध्यरे विवाद देखा देछि? सूर्य एवं कामदेवंक मध्यरे। परवर्ती प्रश्न होछि ओविडींक काव्य आपोलो एंड डाफनी अनुसार प्रबल वर्षा हेबा द्वारा जलराशि मध्यरे किए जन्म नेला? जन्म नेले पाइथन नामक सर्पराक्षस। ओविडींक काव्य आपोलो एंड डाफनी अनुसार सर्पराक्षस को दमन करने पाई किए स्वर निक्षेप कले? आपोलो। ओविडींक काव्य से आपोलो डाफनी अनुसार कामदेव क्यों पर्वत अपेक्षा करथिले? पर्नासेस। क्यूपिड सुजोग नहीं डाफेन और आपोलो को क्यों दुईटी स्वर मारिथिले? सीसार स्वर डाफनी प्रति और सुवर्णर स्वर आपोलो प्रति। तेबे ओविडींक द किंग माइनस एंड स्केल और बायरन को काव्यरु राधानाथंक क्यों काव्य प्रेरणा पाई? नंदिकेश्वरी। नंदिकेश्वरी काव्य वर्णना अनुसार क्यों राजांक मध्य मतांतर होइथिला? दक्षिणरू क्यों राजा नियंत्रित होई आसीथिले? केसरी वंशर राजा सुवर्ण केसरी मंत्री वासुदेव राजा सह चोल गंगदेव नियंत्रित होई आसीथिले। एवं परवर्ती प्रश्न जहाँ अच्छी राजा झील नंदिका राजप्रसाद शिखर प्रत्येक दिन कहार वीरत्व अशी चालन सिद्धहस्तता लक्ष्य करुले? चोलगंगदेवंकर। ओविडींक रचना रे क्यों नगरर कल्पना होइछि? रोम नगरीर वर्णना होइछि। ओविडींक रचना अनुसार स्वर्णाभ केशगुच्छ क्यों राजांक पाखरे थिला? मिनसଙ୍କ पाखरे थिला। ओविडींक रचना अनुसार शिला काहार कन्या अटंती? राजा निशंकर कन्या अटंती। ओविडींक रचना अनुसार मिखारो नगर राधानाथ कल्पना रे कौन है बिड़ानासी दुर्ग जो अनुवाद करिसेंती बा अनुसरण करिसेंती इंग्रजी काव्यर से अनुसार सेठी जोटा से मिखोर नगर बोली कह जाए जो कथाटा को वर्णना करिसेंती। तो से मिखोर नगर को ओडिशा रे वर्णना करने समय राधानाथ क्या सहित तुलना करिसेंती? बिड़ानासी दुर्ग सहित तुलना करिसेंती बा बिड़ानासी दुर्ग भाव में वर्णना करिसेंती। एवं देखिबा परवर्ती प्रश्न ओविडींक रचना अनुसार शिलांक प्रणय रे आंतरिकता और पवित्रता थिबा हेतु केउ पक्षी रे रूपांतरित होइछि? सामुद्रिक पक्षी सिरस रे रूपांतरित होइछि।
ओविड रचना अनुसार सिरस पक्षी को प्रतिशोध नेबापाई इगल रूप में ताको किए गोड़ाई किए गोड़ाउछंती बापा निशस। ओविड रचना अनुसार शिला और राधानाथ रचना अनुसार नंदिका यथाक्रमे किपरि मृत्युवरण करथिले? जड़े समुद्रकूटे मृत्युवरण करथिले जे कि शिला एवं नंदिका हस्तमुद्रे थिबा विष खाइकी मृत्युवरण करथिले। देखिए परवर्ती समय प्रश्न जहाँ अच्छे नंदिका पाई जोठारे समाधि पीठ निर्माण होता ताहा केउ नाम परिचित? ताहा नंदिका पठ नाम परिचित। उषार मूल कहानी को केउ विदेशी कहानी बहुत प्रभावित करिछि? ओविड मेटामोरफोसिस एवं गुइडो रेनिंग हिप्पोमेनेस एंड आटलांटा ता बहुत प्रभावित करिछि। आटलांटा केउ राजा झील अटंती? से मरीस काव्य राजा सुनियस झील अटंती। आटलांटा परित्याग हो जंगल में क्या द्वारा पालित होते? भालू द्वारा पालित होते। आटलांटार शिकार देखी क्यों माने मुग्ध हेले? हिप्पोमिनेस एवं मिलानियम माने मुग्ध हेले। हिपमेनेस क्या प्रार्थना करी तीनोटी फल खाई भेनस को बेनस ओडिया कहे वेनस। हिपमेनेस और आटलांटा अभिशाप पाई क्यों रूप में रूपांतरित हेले? सिंह और सिंह रूपांतरित हेले। राधानाथ हिपमेनेस और आटलांटा आख्यान को ओडिशार केउं स्थान को कल्पना करथिले? ओडिशार बालेश्वर सुनाहाटी थिबा उषा मंडप को से कल्पना करथिले। उषा केउं राजांकर झील थिले? उषा केउं गुण रे प्रथम थिले? उषा नुरु राजांक झील थिले। सी शिकार गुण रे भारी प्रथम एवं तीव्र थिले। जयंत कार्तिकेय को भक्ति रे संतुष्ट करी कौन पाइथिले? तीनोटी सुना कमल पाइथिले। काहाको देखि उषांक मन प्रेम जात होता जयंत को देखी। एवं आम गंगाधर मेहर रचना को देखा टिके कौन अच्छी। इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी एवं बलराम देव, कीचक बध, अयोध्या दृश्य, तपस्विनी समाप्त होता 1914 आरंभ करते 1913 तपस्विनी काव्य लिखा। प्रणय बल्लरी, अर्घ्य थाली, महिमा, कविता कल्लोल, कविता माला, कृषि कविता, कृषक संगीत, भारती रोदन, उत्कल भारती निवेदन, महिमा, वर्षा चित्र, उत्कल भारती उक्ति, अमृतमय, मधुमय, भक्ति, तारा और सूर्य, मलयर आवाहन, भारतर भावना, कविता कल्लोल ये सब गंगाधर मेहर रचना। एवं गंगाधर तपस्विनी काव्य क्यों आख्यान उपर आधारित? राम और सीता कहानी उपर। तपस्विनी काव्यर प्रथम सर्गरे अच्छी सीता विलाप एवं प्रकृतिर सख्यता एवं द्वितीय सर्गरे वर्णना अच्छी वाल्मीकि आश्रम रे शोभा वर्णना। तृतीय सर्गटी अच्छी रामक अनुचिंता एवं चतुर्थ सर्गरे प्रभात वर्णना करा जायछि चोखी रागरे एवं पंचम सर्गरे ऋषि उद्यान वर्णना करा जायछि राग होछि रसप्रिय। तपस्विनी क्यों प्रकार काव्य? गोटे विरह काव्य। गंगाधर कीचक बध क्यों कहानी उपर पर्यवेसित? केतोटी सर्गरे रचित? महाभारत कहानी उपर पर्यवेसित। 7टी सर्ग से अच्छी कीचक बधरे और से 7टी सर्गर कथा एमती कहुई जे प्रथम सर्गरे अच्छी विराट नगरीर वर्णना, द्वितीय सर्गरे अच्छी बसंत ऋतुर वार्ता, तृतीय सर्गरे अच्छी कीचकर कामना और संभोग लालसार वर्णना सहित संध्या, प्रभात और निषेधर वर्णना, चतुर्थ सर्गरे अच्छी सौरेन्द्री को पाइबापी आतुर कीचक किपरि सौरेन्द्री पछरे अनुधावन कर प्रसंग, पंचम सर्गरे अच्छी सौरेन्द्री विराट सभार उपस्थित सभी सम्मुखें अभियोग कर षष्ठरे संक्षिप्त भाव में दासी पहुँची और सप्तम सर्गरे भीम द्वारा कीचकर बध होती। तेज कीचकर भौणी ना हूँ सुदेशना। द्रौपदी क्यों छद्म नाम रोते? सौरेन्द्री। राधाकृष्ण प्रेम आख्यान क्यों मैंने संयोगकारिणी थे? ललिता और विशाखा। नंदकिशोर तीनोटी आख्यायिका उपलब्ध ता कौन कौन? गोटे हूँ कृष्णा कुमारी, गोटे हूँ सीता बनवास और अन्यटे हूँ शर्मिष्ठा। पर्यायक्रमे कृष्णा कुमारी लिखा जाता 1901, सीता बनवास 1901 और शर्मिष्ठा 1916। शर्मिष्ठाटी भारी परिचित समस्त सहित काव्य शर्मिष्ठाटी। तेज नंदकिशोर बल सीता बनवास क्यों काव्य अनुसरण रचना करते? यह क्यों रसरे रचित? संस्कृत काव्य को अनुसरण करते? यह करुण रसरे रचित। कृष्णा कुमारी विषय क्यों भित्तिक? क्यों रसरे वर्णित? जातीयता भित्तिक वीर और करुण रसरे वर्णित। जबन अमीर खां क्या पाइबापी
ଲାଳସୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀଙ୍କୁ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏକ କେଉଁ କାବ୍ୟ? ଏହା କେଉଁ ରସରେ ରଚିତ? ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, କରୁଣା ରସରେ ରଚିତ। ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦେବଯାନୀ। ଦାନବ ରାଜା ବୃଷ୍ଣପର୍ବାଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଦେବଯାନୀ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଯଯାତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକ ପରେ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ କେଉଁ କବି ଜଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଲେ କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଓ କେତୋଟି କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି? 6ଟି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିକୋଣ, ଉପେକ୍ଷିତା, ସାଧବ ଝିଅ, ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ଜେମା ଏବଂ କମଳାୟନ ନାମରେ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ବିଷୟ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଉପେକ୍ଷିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଜେମା କାବ୍ୟର ଘଟଣାବଳୀ ଓ ଚରିତ୍ରମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରାମର? କବିଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବା ପାରିକୁଦବର୍ତ୍ତୀ ନନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମର। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? ଜେମା। ପୁରୀର ଡଭାର ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? 1919 ମସିହାରେ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ସାଧବ ଝିଅ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ? ସୌଦାଗରର ସୁନାନାକି ଝିଅର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରେମ କାବ୍ୟଟିଏ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ କମଳାୟନ କାବ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷା କାଳରେ କମଳ ସହିତ କାହାର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଥିଲା? ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କନ୍ୟା କରୁଣାର। କମଳ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ନିଜ ଭଉଣୀ ରମାଙ୍କୁ କାହା ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବକଙ୍କ ସହ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଛଦ୍ମତା ପ୍ରତିବାଦ କରି କମଳ ଓ କରୁଣା କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାହାର ଚିଠି ପାଇ କମଳ ଓ କରୁଣା ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି? ମାଳତୀ ନାନୀର ଚିଠି ପାଇ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା 1876ରୁ 1895 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟି 1896ରୁ 1920। କବିତାବଳୀ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1876 ମସିହାରେ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଶେଷ କାବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦରବାର। 1895 ମସିହାରେ। ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଲେଖାରୁ ଲେଖକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖାରୁ। ଫକୀରମୋହନ ଏକାକୀ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ରଚି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ? ବ୍ୟାସକବିର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ବାମଣ୍ଡା ରାଜଦରବାରରୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯେମିତିକି ପୂଜା ଫୁଲ, ଧୂଳି, ଅବସର ବାସରେ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆଂଶିକ ସମସାମୟିକ ଥିଲା? ବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କାହା ସହ ଆଂଶିକ ସମସାମୟିକ ଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଟମାସ ହାର୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରେ କେଉଁ କବି ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ, ନନ୍ଦକିଶୋର, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା, ସାଧୁଚରଣ ରାୟ, ବଡ଼କୁମାର ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରେ। ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ ବୋଧେ, ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ହେବ। ଦର୍ଶନ କବିତାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଧର୍ମପଦ, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାର କବିତା ଆଦି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜଳି ଉଠିଥିଲା? ବାରବାଟୀଠାରେ। ପୁନର୍ଜୀବନ ଓ ଆଧୁନିକ ପର୍ବରେ କେତୋଟି ଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ? କ'ଣ? 2ଟି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ବା ମହାକାବ୍ୟ ଧାରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗତି କବିତାର ଧାରା। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କେଉଁ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର 1, ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର 2, ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର 3, ନିର୍ଝରିଣୀ, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, ଜନ୍ମଭୂମି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାନାବାୟ ଗୀତ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ନାନାବାୟ ଗୀତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ। କାକବାରତା କବିତା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାକବାରତା କବିତାର କବି କିଏ ବା ରଚୟିତା କିଏ? ସେ ହେଲେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସ କାହାକୁ ଆଧୁନିକ ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ସେଠି ହେଉଛି କାକବାରତା। କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସବୁଜ କବିଙ୍କ ଭାବଧାରାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତାରେ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସମୟର କବି। ଯୁଗ ତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। କେଉଁ ସମୟର କବି? ସତ୍ୟବାଦୀ ସମୟର କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଲେଖିକା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ପିଲାମାନେ କ୍ଷମା କରିବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନାଇବା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କହିକି ତଣ୍ଟି ବସିଯାଉଛି। ତେଣୁ କେବେ କେମିତି ଗୋଟେ
शब्दटे एपट सेपट हो गले ताकू न धरिकी आपण मैंने ठीक रे पढ़े और भिडटी मुझे बहुत हाई रिजोल्यूशन अपलोड कर जहाँफल आपण मैंने भिडटी को बड़ स्क्रीन देखिले कि एपाक सेपाक हेनी आपण मैंने बहुत भलसे जापर। तेज आलेखिकार सर्वमोट केतोटी कहानीधर्मी कविता रही 10टी। निआखुंटा नाम ओडिशा रे घरे घरे केउ कवि परिचित थिले गोदावरी महापात्र। बंका और सीधा कंटा और फूल उठकंकाल आदि कहार संकलन अटे बा कहार रचना अटे गोदावरी महापात्रंकर। गोदावरी महापात्र उठकंकाल केउ प्रकार कविता गोटे देशात्मक बोधक कविता गोटे वीर रसरे रचित कविता गोटे आह्वान धर्मी कविता और गोटे उत्तेजक कविता। गोदावरी महापात्र कविता हाड़ पासु आजी भाषा बही आसु फुटु मड़ामुखी हस और ध्रुजटी जटा छुटु किम पाई जवन बुकु तले भग्न एगड़ ये गोटे कविता गोटे दाड़ी होची भग्न एगड़ मंदिर शुभ दुंदुभि हर्निश डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरीवासी गोदा ये कविताटी गोदा कहांकर जदि प्रश्न है तेज गोदावरी महापात्र बोले आप लिखे। सबुज कवि नाम इंग्राजी शिक्षा प्राप्तिर मूले मूले क्यों कवि कौन आत्मप्रकाश करिसेंती अन्नदास शंकर वैकुंठनाथ कालंदी चरण। प्रलय प्रेरणा प्रलय प्रेरणा किए रचना करथिले अन्नदास शंकर। वैकुंठनाथ पट्टनायकर केतोटी कविता संकलन उपलब्ध अच्छी ताहा कौन कौन दुईटी गोटे हूँ काव्य संचय और अन्यटी उत्तरायण। और विषादवादी कवि भाव में किए परिचित वैकुंठनाथ पट्टनायक कालंदी चरण सबुज कविता नाम संकलन लोहित व्यथा पुरी मंदिर और परवर्ती काल में छुरीटीए लोड़ा आगामी महादीप सबू लिखि डॉक्टर माधर मानसिंह जीवन चिता कविता संकलन में कथा ये आम कह जहाँकि देव पूजार विरोध होती कवि कहते धरणीवासी होती श्रेष्ठ। कोणार्क कविता गुच्छरे कोणार्क को विगत यौवन और सैकत शयना भाव संबोधन करिसेंती। अति प्रिय थिले दुई व्यक्ति जड़े हेले गांधी और जड़े हेले गोपबंधु से सम्मान पाई लिखिथिले बाबू तर्पण गोप प्रयाण ये दुईटी कविता। तेबे आमर कवि माधर मानसिंह धूप हेमपुष्प हेमशस्य कविता सब रचना करथिले। ग्रीक पुराण अनुसार किए स्वर्गर अग्नि चराई आनी सी हेले प्रेमथस एवं हिंदू पुराण अनुसार किए अमृत आने उद्यम कर वज्रमाड़ खाई से गरुड़। कुंतला कुमारी सावक कविता ग्रंथ जहाँ अच्छे अंजलि उच्छ्वास अर्चना आह्वान सब कविता। उच्छ्वास कविता ग्रंथ केतोटी संबोधन गीतिका बा ओड रही 6टी। एवं राधामोहन गड़नायक कथा आसूँ राधामोहन गड़नायक क्यों परिचित थे छंदपाई परिचित थे से जहाँ रचना करते मुख्य रचना भितर उत्कलिका स्मरणिका मौसुमी पशुपक्षीर काव्य सामुकार स्वप्न शराब और रस्तम सूर्य और अंधकार गांधी गाथा अवतीर तारा एम सब रचना अच्छी। कवि विनोद चंद्र नायक जहाँ लिखिते इलावृत नीलचंद्रर उपत्यका 16 द्वीपर उपकथा। और परवर्ती समय प्रश्न अच्छे ग्रामपथ कवितार रचयिता किए से विनोद चंद्र नायक। क्यों कवि मैंने गाथा कवितार रचनार ख्याति अर्जन करिसेंती राधामोहन गड़नायक। और ओडिया साहित्यर प्रथम संबोधन कविता केउटी राधानाथ राय पवन। तेबे प्रथम पर्यायर भिडियोटी सरी जाइए आपण मैंने मतलब पीडीएफ टी बारंबार मागुंट पीडीएफ टी बहुत जगह आवेलेबल करवा अपेक्षा आपण मैंने जदि पीडीएफ टी प्रिंट आउट करवा जी सहज बोली भावुं ताठू बहुत अधिक भल हो आपण मैंने भिडियोर ऑडियो शुणला समय जदि खाते नोट्स टे बन दूसरे आपण मैंने भिडियोटी देखिले पाठटी मन रखिले और नोट्स तैयारी करते जहाँफल आपण मानी बहुत अधिका उपादेय हम बोली मु अनुभव करुँची। तेबे भिडियोटी आज ये रखा परवर्ती भिडियो परवर्ती समय अपलोड करिबा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने निहाती कहबी। चैनल भिडियो गुड़िक सब छात्र छात्री मान भितर शेयर करने निहाती कहबी। ये सेम जिनस सब पीजी एंट्रांस साना भाई भौणी मैंने तुमने देख तुम मान उपादेय मु रहुची आपण मैंने भले था सुरक्षित था। जय जगन्नाथ।